बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सल्तनत उस्मानिया की तारीख इस सल्तनत के सुल्तानों, इनकी बेगमात, शादियों और इनकी औलादों के हवाले से बड़ी हैरान कुन है। इस सल्तनत में ताल्लुक़ रखने वाला हर सुल्तान शान और शौकत में अपनी मिसाल आप था, लेकिन जो चीज़ इस सल्तनत की तारीख पढ़ने वालों के लिए बड़ी अजीब है वो इनकी बेगमात हैं, जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ हितों से ताल्लुक़ रखती थी। और इस सल्तनत की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले ख़ास तौर पर ओरहान गाजी और उनकी 7 बेगमात की तारीख जानने के बारे में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे ओरहान गाजी की तारीख के मुताबिक 7 बीवियाँ कौन कौन सी थीं, इनकी कितनी बीवियाँ ईसाई थी और उनमें से कितनी मुसलमान थीं या कितनी मुसलमान हुई थीं। ओरहान ने इतनी शादियाँ क्यों की और इनकी शादियों से ओरहान को क्या फ़ायदा मिला। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करूंगी मैं ओरहान गाजी की उस बीवी से जो कि एक बाज़ीतीनी शहजादी थी और एक बाज़ीतीनी किले में पली भरी थी, जिसने ओरहान गाजी से शादी के बाद इस सल्तनत के पहले सुल्तान को जन्म दिया। इसी वजह से वो वालिदा सुल्तान कहलाईं। होलोफिरा ओरहान गाजी के पहले बेटे सुल्तान मुराद अव्वल की वालिदा थी। व्यूअर्स, होलोफिरा ही इस्लाम कबूल करने के बाद नीलूफर खातून बनी। व्यूअर्स, होलोफिरा की मुख्तसर तारीख है कि इनकी वालिदा इनके बचपन में वफात पा गई थी। उस्मान गाजी ने खुद होलोफिरा की शादी अपने बेटे ओरहान गाजी से की थी किला फतह करते हुए, और तब ओरहान गाजी की उम्र 18 साल थी। शादी के बाद होलोफिरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका नाम नीलोफर रखा गया, और ये पहली बाज़ीतीनी औरत थी जो उस्मान गाजी के ख़ानदान का हिस्सा बनी। व्यूअर्स, नीलोफर से मुराद अव्वल के अलावा ओरहान गाजी का एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम कासिम था, जो कि छोटी ही उम्र में वफात पा गया था। इसके अलावा एक तीसरा बेटा जिसका नाम सुलेमान पाशा था, वो भी नीलूफर से ही था। नीलूफर के बाद ओरहान गाजी की जिस बीवी से शादी हुई या जिस बीवी का जिक्र तारीख में मिलता है उसका नाम है इस्पोर्शा खातून, जिसे इस्पोर्शा खातून भी कहा जाता है। और इस बारे में कुछ मौरखीन के इख्तलाफात मौजूद हैं कि ये ओरहान गाजी की पहली बीवी थी या नीलूफर खातून, लेकिन इस बारे में इनका इत्तफाक है कि ये यूनानी नस्ल से थी, जबकि कुछ का कहना है कि ये बाज़ीतीनी जागीरदार की बेटी थी। इस्पोर्शा खातून 1300 ईस्वी में पैदा हुई, जबकि 1316 में इनकी शादी ओरहान गाजी से हुई। इस्पोर्शा खातून शादी के बाद मुसलमान हुई या नहीं इस बारे में कंफर्म नहीं, जबकि इस्पोर्शा खातून और ओरहान गाजी के 3 या 4 बच्चों की माँ थी, जिनके नाम इब्राहिम बे, फातिमा खातून, सल्जूक खातून और कुछ मौरखीन एक और बच्चे का नाम इस लिस्ट में शामिल करते हैं जिसका नाम है शरीफुल्लाह खातून। इनमें से इब्राहिम बे एस के शहर के गवर्नर थे, लेकिन सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने इस भाई को कत्ल करवा दिया। सितंबर 1323 में इस्पोर्शा के ससुर उस्मान गाजी ने इन्हें 2 गांव अता किए, जिनके नाम नारली और क्याकली थे, जो कि इस्पोर्शा ने अपने बच्चों को दे दिए और इब्राहिम या शरीफुल्लाह में से किसी को इनका निगरान बना दिया। इस्पोर्शा का इंतकाल 1362 में हुआ। अब आते हैं ओरहान की तीसरी बीवी की तरफ, जिसका नाम थियोरोडा था। ये भी एक शहजादी थी। इनका वाक़या कुछ यूँ है कि जनवरी 1346 में थियोरोडा की मंगनी ओरहान बे से हुई थी, ताकि बढ़ती हुई उस्मानी सल्तनत के साथ इसके वालिद के इत्तेहाद को मजबूत किया जा सके। और अगर देखा जाए तो ये एक सियासी शादी थी जो इस साल के मौसम गर्मा में हुई थी। शादी की ये तकरीब स्लीवी नामी जगह पर हुई और फिर दुल्हन यानी थियोरोडा को बुरसा लाया गया। थियोरोडा ने ओरहान गाजी से इस शर्त पर शादी की थी कि वो मुसलमान नहीं होगी और तमाम उम्र ईसाई रहेगी, जबकि उसने ऐसे ही किया और उम्र भर अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। ओरहान बे की 1362 में वफ़ात तक थियोरोडा उस्मानियों के साथ ही रही, लेकिन ओरहान बे की वफ़ात के बाद ओरहान बे के बेटे सुल्तान मुराद अव्वल ने थियोरोडा के बेटे खलील बे को कत्ल करवा दिया, जिसके बाद वो कुस्तुनतुनिया वापस आ गई और अपनी बहन के साथ रहने लगी। ओरहान बे की थियोरोडा से एक ही औलाद थी जिसका नाम खलील बे था। व्यूअर्स, ओरहान गाजी की इन 3 बीवियों के अलावा जिन बीवियों के नाम तारीख में मिलते हैं वो ये हैं: वेलियून खातून, मलिक खातून और थियोरोडा II। अफंदी खातून, जिन्हें तारीख में अफ्तंदीसे खातून भी कहा जाता है, और अगर आप अफ्तंदीसे खातून की बात करें
تو تاریخ کے مطابق یہ عثمان غازی کے سب سے بڑے بھائی قندوس بے کی بیٹی تھی۔ اس حساب سے افتندیسہ خاتون اورحان غازی کی کزن بھی تھی۔ افتندیسہ کے متعلق اتنی ہی معلومات تاریخ میں ملتی ہے، اور ان کی اورحان سے کتنی اولاد تھی اور وہ کون تھی اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اس کے بعد ہے ملک خاتون۔ ملک خاتون کا نام بھی صرف تاریخ میں ملتا ہے، اور ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان میں سے اورحان غازی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام سلطان خاتون تھا، اور جو 1324 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تھیوڈورا II کی۔ تھیوڈورا کے نام سے اورحان غازی کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ تھیوڈورا نمبر 2 ہیں، اور یہ ایک شہزادے کی بیٹی تھی۔ تھیوڈورا کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی جب اس کی شادی اورحان غازی سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں تاریخ میں اور کوئی معلومات موجود نہیں۔ ویورز، اس کے علاوہ تاریخ میں اورحان غازی کی ایک اور بیوی ماریا کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے بارے میں اکثر ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ماریا اور تھیوڈورا ایک ہی بیوی کے 2 نام ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اورحان غازی کی اتنی ساری شادیاں کیسے ہوئیں، کیونکہ اسلام میں تو صرف مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتنی شادیوں کی وجہ کیا ہے۔ تو ویورز، ان میں سے صرف نیلوفر خاتون ہی ایسی تھی جس سے اورحان غازی نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ باقی شادیاں سیاسی شادیاں تھیں، یا پھر رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی تھیں۔ اس دور میں سیاسی شادیاں عام تھیں، جن کا مقصد 2 ریاستوں میں اتحاد قائم کرنا یا آپس میں اتحادی فوج بنانا تھا، یا پھر امن قائم کرنا ہوتا تھا۔ تو ویورز، یہ تھی میرا آج کا ٹاپک۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔